तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम रूडियस को देखते हैं जिसको पॉल की तरफ से एक लेटर आया होता है और उस लेटर के अंदर लिखा होता है, रूडियस मुझे पता चला कि तुम मैजिक एकेडमी में एनरोल हो चुके हो। मुझे पता है कि बहुत सारी चीजें हुई हैं, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि तुम अपने रास्ते पर चल रहे हो। अभी हम लोग ईस्ट पोर्ट में हैं और हम बेगारिट कॉन्टिनेंट की तरफ जाने वाले हैं, क्योंकि हो सकता है कि हम लोग वहाँ पर जेनिथ को बचा पाए। इस जगह को डीमन कॉन्टिनेंट के बाद बहुत ही डेंजरस माना जाता है। तभी मैं सोचा कि मुझे बच्चों को नहीं ले जाना चाहिए साथ में, और उसके बाद आयशा और नॉन को तुम्हारे साथ भेजने के लिए सोच लिया। मैं सोच रहा था कि मैं उन लोगों को लेकर तुम्हारे पास आऊंगा, लेकिन तभी मुझे कोई मिल गया जिसे तुम अच्छे से जानते हो और वो उनको लेकर जा रहा है। आयशा तुम्हारी तरह बहुत ही समझदार और काबिल बच्ची है, लेकिन नॉन तुम दोनों से अलग है। वो तुम्हें हेट करती है और आयशा से ज्यादा मिलती भी नहीं है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि एक बड़े भाई की तरह उनका ध्यान रखना। और इसके बाद वो रूडियस को थैंक यू लिखा होता है, पॉल ग्रेरेट। और रूडियस सोचता है कि पॉल ने तो लेटर में बहुत ज़्यादा माफ़ी ही मांगी है, लेकिन इससे मुझे पता चलता है कि उसका मुझ पर कितना विश्वास है। मुझे जितना हो सके उसे सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन कौन लेकर आ रहा है उन दोनों को? अगले सीन में सिल्फी सब्जी काट रही होती है और रूडियस मुस्कुराते हुए उसे बताता है कि उसे पॉल से लेटर आया था और सभी लोग बहुत ही अच्छे हैं। और वो बताता है कि जल्दी उसकी बहनें भी आने वाली हैं, इसलिए वो उससे परमिशन लेता है और वो हाँ कहती है। और रूडियस फैमिली के बारे में सोचकर बहुत ही खुश हो रहा होता है, जो अपनी पास्ट लाइफ से कंपेयर कर रहा होता है। और रूडियस पूछता है कि क्या वो उसके लिए कुछ कर सकता है, और सिल्फी सोच के कहती है कि वो मैजिक यूज किया था जो तुमने, वो मुझे सिखा सकते हो क्या? और रूडियस कहता है कि डिस्टर्ब मैजिक, ठीक है समझो, हो गया। और सिल्फी कहती है कि वो बदले में हीलिंग मैजिक सिखाएगी, क्योंकि मैं तो पहले से ही एडवांस लेवल पर पहुंच चुकी हूँ। उसके बाद वो लोग एक दूसरे को पढ़ाने लगते हैं, लेकिन रूडियस तो हीलिंग मैजिक परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। और सिल्फी कहती है दूसरे वॉइसलेस मैजिक की तरह ये भी होना चाहिए, लेकिन लगता है कि तुम दूसरे के मैना को अपने अंदर फील नहीं कर सकते हो। और रूडियस को भी ऐसा ही लगता है। हाँ, लेकिन वो अटैक मैजिक को आसानी से कर सकता है। चलो कम से कम कुछ ऐसा तो है जिसमें तुम नहीं कर सकते हो अच्छे से। और रूडियस फिर अपना मैजिक सिखाने लगता है और सिल्फी तो माना को कंसंट्रेट कर रही होती है। और तभी रूडियस पूछता है, सिल्फी तुम्हें क्या लगता है, क्या हमारे बच्चों के पास भी मैजिक का टैलेंट होगा? और सिल्फी कहती है, वो तो जब बच्चा होगा तभी पता चलेगा ना। वैसे मेरे अंदर एल्फ ब्लड बहुत ही ज्यादा है, इसलिए ये तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अगर मुझसे बच्चे नहीं होते हैं तो तुम किसी मिस्ट्रेस को ले सकते हो चाहो तो। और रूडियस तो मना कर देता है, ऐसा नहीं है कि मुझे बच्चे चाहिए, मुझे तो बस हमारे प्यार की निशानी चाहिए। और दोनों एक दूसरे को अपना प्यार का इजहार करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम नाना उसी के मैजिक सर्कल को देखते हैं। अगर वो ये सक्सेसफुल हो जाता है तब वो अगले स्टेप पर जा सकेगी। रूडियस के पूछने पर नाना उसी बताती है कि इसका यूज करके हम दूसरे दुनिया से एक ऑब्जेक्ट को बुला सकते हैं। रूडियस पूछता है कहीं फिर से डिस्प्लेसमेंट इंसिडेंट जैसा कुछ ना हो जाए, और नाना उसी कहती है चिंता की कोई बात नहीं है, थ्योरेटिकली सब कुछ सही है। और रूडियस थ्योरी के बारे में पूछता है और वो तो कई सारी चीजें बताने लगती है, यानी दूसरे शब्दों में इस दुनिया में जो भी होता है अजीब चीजें, वो सब मैना की वजह से होता है। और रूडियस भी सोचता है अलग अलग चीजें, और रूडियस तो मैना लोड करने लगता है, लेकिन उसे लगता है यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ी है, और तभी ये तो पुश हो जाता है और आखिर में फेल हो जाता है। उसके बाद वो रूडियस से कहती है, तुम्हारा शुक्रिया, अब तुम्हें घर जाना चाहिए। और रूडियस उसे समझाता है, हाँ चीजें तो होती हैं ऐसी, ठीक है अब मैं चलता हूँ। रूडियस कहता है कि नाना होसी तो बहुत ही टेंशन में रहती है, क्या उसे इसे प्रॉब्लम होगा इस फेलियर से? नहीं, भले उसके चेहरे से देखकर ऐसा लगता है, लेकिन अंदर से वो बहुत ही कठोर होगी। लेकिन तभी नाना होसी के चिल्लाने की आवाज आती है और वो तो सब चीजों को तोड़ने लगती है। और रूडियस उसे रोकता है, मुझे लगता है तुमने कुछ ज्यादा ही कर दिया, आज के लिए आराम करते हैं, ठीक है? और वो नाना होसी को ले जा रहा होता है। और तभी जनोबा पूछता है, मास्टर क्या हुआ, क्या ये बीमार है? और रूडियस कहता है कुछ ऐसा ही। उसके बाद सब मेडिकल रूम में जाते हैं और रूडियस जनोबा को बताता है, और जनोबा कहता है इसका मतलब वो रिसर्च इसलिए नहीं कर रही क्योंकि उनको पसंद है। और जूली रूडियस से कहती है, ग्रैंड मास्टर आपका चेहरा बहुत ही खराब लग रहा है। और रूडियस कहता है क्योंकि मैं बदसूरत हूँ। और रूडियस कहता है कि सिल्फी से बात करने के बाद वो नाना होसी का ध्यान अपने घर पे ही रखेगा। और वो जनोबा की मदद लेता है नाना होसी को उठाने के लिए, और सब जाने लगते हैं। और तभी अचानक से रूडियस जूली को उठा लेता है। ग्रैंड मास्टर आप क्या कर रहे हैं? और रूडियस कहता है कुछ भी तो नहीं। जूली, क्या जनोबा तुम्हारा ख्याल अच्छे से रख रहा है? और जूली कहती है कि मास्टर मुझे बहुत ही सारे खाने खिलाते हैं। और रूडियस तो इसका सेंटेंस ठीक करने लग जाता है। और रूडियस सोचता है क्या नाना होसी अच्छे से खाना खा रही है? किसी के साथ अपने फेवरेट फूड को खाने से दिमाग शांत होता है। और अगले सीन में सिल्फी रूडियस से कहती है, वो तो अभी भी बीमार है, लेकिन मैंने हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल कर दिया है। और रूडियस उसे थैंक यू कहता है और उसे सॉरी भी कहता है, क्योंकि वो काम करते हुए उसे डिस्टर्ब कर देता है। और वो उसे खंजर देते हुए कहती है कि ये नाना होसी के कपड़ों में मिला।
और जनोबा पूछता है कि मिस साइलेंट ठीक है, और रूडियस कहता है कि उसे पता नहीं है, लेकिन वो जनोबा का शुक्रिया कहता है। और जनोबा कहता है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप तो मेरा हमेशा ख्याल रखते हो। और जनोबा रूडियस से पूछता है मास्टर क्या आप ठीक हो? और रूडियस कहता है क्या हुआ? और वो कहता है आपका चेहरा भी मिस साइलेंट की तरह लग रहा है। और रूडियस कहता है हाँ थोड़ा सा, वो मुझे अपने पुराने समय के दर्द को याद दिलाती है। और जनोबा रूडियस से पूछता है उससे बात करने के लिए, और रूडियस बताता है उस टाइम पर मैं बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था और मैं अपने आप को बंद करके रखता था। और जनोबा कहता है मैं तो ऐसे फीलिंग को समझ ही नहीं पाता हूँ, लेकिन रूडियस सोचता है कि वो उसे अच्छे से समझ सकता है। और जनोबा रूडियस से कहता है हाँ लेकिन अगर आपको वो ताकत के लिए ज़रूरत हो तो आप मुझे कभी भी बुला सकते हैं। और रूडियस थैंक यू कहता है। और रूडियस नानाहोशी से पूछता है क्या तुम भूखी हो? मैं सेल्फी को बोल सकता हूँ कुछ बनाने के लिए। अरे हाँ मुझे याद आया, तुम्हें पोटैटो चिप्स बहुत ही पसंद है ना, क्या तुम खाना चाहोगी? और मैं तुम्हारे लिए बात गर्म कर देता हूँ, अच्छे से नहाने के बाद तुम्हारा दिमाग साफ हो जाएगा। लेकिन आखिर में रूडियस निराश हो जाता है और कहता है किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बुला लेना। और वो जा रहा होता है। और तभी नानाहोशी कहती है इतना ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी मैंने सर्कल बनाया और फिर भी एक पार्ट तो हमेशा कंबाइन होता ही नहीं है, ऐसा रहा तो मैं तो घर वापस जा ही नहीं पाऊंगी। और अगले सीन में रूडियस इन सबको बुलाकर समनिंग सर्कल के बारे में बता रहा होता है। और रूडियस सबको बताता है कि नानाहोशी इस पर रिसर्च कर रही थी। और तभी सब कहने लगते हैं कि उनकी इस पर एक्सपर्टीज तो नहीं है लेकिन। और तभी जनोबा इस पॉइंट को दिखाता है और क्लिप सेनपाई भी कई सारे पॉइंट्स को दिखाते हैं जहाँ पर मैना ब्रेक हो रहा होता है। क्लिप सेनपाई को तो अभी समझ नहीं आ रहा होता है कि उन्हें कैसे इसे कनेक्ट करना चाहिए, लेकिन तभी जनोबा को याद आता है जो डॉल हमने लाया था उसमें तो ऐसे ही मल्टी लेयर करके कनेक्ट किया गया था, हो सकता है कि इसे भी हम ऐसे कर सकते हैं। और इसके बाद तो डिस्कशन चालू हो जाता है। और रूडियस तो ठहरा गंवार आदमी, उसे तो समझ नहीं आता है, लेकिन ये लोग तो नानाहोशी के साथ प्लान बनाने लगते हैं। नानाहोशी ये सब देखकर तो बहुत ही खुश हो जाती है और काम करने लगती है। और मल्टी लेयर सर्कल वगैरह बनाने के बाद यहाँ पर रूडियस मैना चैनल करता है और तभी ये काम करता है। और तभी यहाँ पर एक प्लास्टिक बॉटल आ जाती है जिस पर कैप नहीं लगा होता है। ये लोग सोच रहे होते हैं कि ये कौन सी चीज है, क्योंकि ये तो इस दुनिया में एग्जिस्ट करती ही नहीं है। लेकिन रूडियस और नानाहोशी ये सब जानते हैं, इसलिए ये लोग बहुत ही खुश होते हैं। और रूडियस नानाहोशी से कहता है अगर तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो बुला लेना। और एलिना लीजे तो इससे कहने लगती है पार्टी देने के लिए। और रूडियस भी पहली बार इस चीज़ को कर रहा होता है क्योंकि पहले उसे ये सब पसंद नहीं था, और अब तो रूडियस को भी इस बात का एहसास हो गया है। और रूडियस भी सोचता है इस जिंदगी में कितना दर्द है, लेकिन ऐसे पार्टी करके हम लोग अपने दर्द को भुला सकते हैं, जिंदगी में ये भी जरूरी होता है। और अगले सीन में रूडियस तो सेल्फी को लेकर आ रहा होता है। और ये क्या, रूडियस के दरवाजे के सामने तो दो छोटी बच्चियां होती हैं, जो कि ये तो इसकी बहनें होती है। और आयशा तो इसके पास आकर गले मिल लेती है और तभी उसे एक फैमिलियर आवाज सुनाई देती है, और ये तो विज़ार्ड होता है। अब देखेंगे अगले एपिसोड में क्या होता है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम रूडियस और विज़ार्ड को बात करते हुए देखते हैं। और रूडियस उसे पूछता है कि वो इतने टाइम से कहाँ था, तो विज़ार्ड बताता है मैं 2 साल से सदर्न रीजन के डेंस फॉरेस्ट में था, और इसके बाद ईस्ट पोर्ट पर मैं तुम्हारे फादर से मिला, और तुम्हारे फादर ने हमसे कहा कि तुम्हारी बहनों को तुम्हारे पास लाएं, इसलिए मैं और जिंजर उन्हें लेकर तुम्हारे पास आ गए। और रूडियस पूछता है कि जिंजर कहाँ पे है, तो जिंजर जनोबा से मिलने के लिए गई है। और विज़ार्ड तो ये भी बताता है कि वो तो रूडियस के मास्टर से भी मिल चुका है, लेकिन उसके मास्टर जैसा उसने कहा था उससे थोड़ी अलग है, क्योंकि ये तो मेरी तीसरी आंख देखकर बहुत ही डर गई थी। और रूडियस को याद आता है कि वो रॉक्सी ही मास्टर थी जिसने उसको बताया था सुपर के बारे में, इसलिए वो तो डरी ही होगी। और इसके बाद रूडियस पूछता है कि वो इतने जल्दी कैसे आ गए, तो विज़ार्ड बताता है कि तुम्हारी एक बहन बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी यहाँ पर आने के लिए, और वो तो आयशा की बात कर रहा होता है, और उसी ने आइडिया दिया कि हम लोग मर्चेंट के साथ आएंगे। और वो तो ये भी बताता है कि बहुत समय बाद किसी ने उससे इतना काम करवाया है, तो रूडियस उसे माफी मांगता है, और वो तो कहता है कोई बात नहीं है। और रूडियस तो यहाँ पर सोच रहा होता है कि जब वो लोग साथ में थे तो वो लोग कैसे कैसे बात किया करते थे। और तभी विज़ार्ड उसे पूछता है अच्छा ये बताओ एरिस का क्या हुआ। और रूडियस कहता है हमारे बीच तो बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन आखिर में वो मुझे छोड़ के चली गई। तो विज़ार्ड कहता है हो सकता है वो चली गई हो, लेकिन मुझे पता है वो तुम्हें हेट नहीं करती थी। और रूडियस कहता है उसी ने कहा था कि हम एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। तो विज़ार्ड बताता है कि किस तरह एरिस को अच्छे से लिखने नहीं आता है, वो अपने फीलिंग्स को जाहिर नहीं कर पाती है। रूडियस सोचता है क्या सही में मुझे गलत लगा था, लेकिन उसे याद आता है कि 3 साल तक मुझे इसकी वजह से परेशानी हुआ था, और सेल्फी की वजह से मैं आज ठीक हूँ, इसलिए मुझे उसके बारे में भूल जाना चाहिए। और तभी विज़ार्ड कहता है मैं कल सुबह यहाँ से निकल जाऊंगा क्योंकि मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। और रूडियस तो उसे कहता है कि उसे कोई परेशानी नहीं है, उसे रुकना चाहिए, लेकिन विज़ार्ड कहता है कि उसे जाना है।
और अगर वो हैरिस से मिलेगा तो वो जरूर बताएगा, और अगर रूडियस हैरिस से मिले तो उसे बात करके अच्छे से समझ जाना चाहिए। अगले दिन हम देखते हैं कि रूडियस को कुछ आवाज सुनाई देती है और तभी वो देखता है कि बॉडी गाड़ी तो उससे मिलके जा रहा होता है और वो रूजर से पूछता है क्या तुम्हारे और बॉडी गाड़ी के बीच में कुछ हुआ था। उसे याद आता है कि लेवलेस के वॉर के टाइम पर ये लोग मिले होंगे और कुछ हुआ होगा, लेकिन रूजर कहता है चिंता मत करो, हम लोग यहाँ पर लड़ाई नहीं करने वाले हैं। और रूडियस बताता है कि अच्छा वो मुझसे मिलने के लिए यहाँ पर आया होगा, और रूजर कहता है ठीक है अब मेरे जाने का वक्त हो गया है। लेकिन रूडियस उसे ब्रेकफास्ट के लिए बुला लेता है और वो तो जाने लगता है, तो रूडियस उसे थैंक यू कहता है उसको बहनों का ख्याल रखने के लिए। और रूजर कहता है ऐसा रूडियस से ज्यादा चीजें मत मांगना, और वो हाँ कहती है और नॉन तो उसकी तरफ देख रही होती है। और रूजर कहता है चिंता मत करो, हम लोग दोबारा जरूर मिलेंगे। और नॉन तो उसके साथ जाने के लिए जिद कर रही होती है, लेकिन वो कहता है रूडियस तुम्हारा ध्यान रखेगा, चिंता मत करो। पर वो तो कहती है उसने तो मेरे पापा को पंच मारा था और अब जो लड़की जिसके साथ है वो तो दूसरी है। और रूजर कहता है कि रूडियस तो भरोसेमंद है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। और वो सिल्फी से उसका नाम पूछता है और वो सिल्फियट कहती है। और रूजर सिल्फियट से कहता है सिल्फियट मैं रूडियस और उनके बहनों को आपके देखरेख में छोड़ के जा रहा हूँ, आप उनका ध्यान रखिएगा। उसके जाने के बाद रूडियस इन सब से बात कर रहा होता है मुझे पता है मैं थोड़ा लेट हूँ, लेकिन तुम दोनों के आने की खुशी में चलो मिल के रहते हैं। और तभी ऐसा कहती है हाँ ऐसा ही करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगा था कि आप सिल्फी से शादी कर लोगे, क्यों है ना नॉन। और नॉन को तो पता ही नहीं रहता है, मुझे नहीं पता वो कौन थी। और तभी ऐसा को याद आता है अरे हाँ डैड ने आपको कुछ देने के लिए कहा था, और उसके अंदर तो बहुत सारे हीरे मोती होते हैं, लेकिन उसके साथ 2 लेटर भी होते हैं। एक तो पुराने वाले लेटर जैसा ही होता है और दूसरे अंदर लिखा होता है इन दोनों को स्कूल के अंदर एडमिशन कराने के लिए। लेकिन ऐसा तो यूनिवर्सिटी ऑफ मैजिक में जाने से मना कर रही होती है, क्योंकि वो तो अपने भाई की देखरेख करना चाहती है। मैंने आपका हेडबैंड अभी भी संभाल के रखा है, आपको अपना वादा याद है ना। लेकिन रूडियस कहता है तुम्हें एंट्रेंस एग्जाम तो देना ही पड़ेगा, और फिर रिजल्ट के बेसिस पर डिसाइड होगा कि तुम्हें जाना है या फिर नहीं। और रूडियस नॉन से भी पूछता है टेस्ट देने के लिए, लेकिन वो तो बोल ही नहीं रही होती है, तो ऐसा उसे बोलने के लिए कहती है। तो कहती है मैं टेस्ट नहीं दूंगी क्योंकि हो सकता है कि मैं फेल हो जाऊं। तो रूडियस कहता है उसमें डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हम पैसे से भी जा सकते हैं। और नॉन कहती है तब तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाना चाहूंगी ऐसी जगह। रूडियस कहता है मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। और ऐसा कहती है तुम्हें इतने तेज नहीं बोलना चाहिए अपने बड़े भाई से। और वो तो बहस करने लगते हैं, तो वो टेस्ट देने के लिए मान जाती है और चली जाती है। और रूडियस उसे कहता है कि उसे नॉन को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, वो अपनी तरह से अपना बेस्ट कर रही है। तो ऐसा भी कहती है ठीक है अगली बार मैं ध्यान रखूंगी। और रात को देखते हैं कि रूडियस सिल्फी से कह रहा होता है ऐसा का कहना है कि उसे स्कूल नहीं जाना है, वो तो मेड बनना चाहती है। और सिल्फी कहती है मुझे सारा काम अकेले करना पड़ता है, अगर वो मेरी मदद करेगी तो मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन रूडियस कहता है हाँ लेकिन अडल्ट होने के मामले में हमें उनकी मदद करनी चाहिए। और सिल्फी कहती है तुम्हें ऐसा की इतनी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा समझदार है, वो कुछ ना कुछ जरूर कर लेगी, इसलिए उसे जो करना है उसे करने दो। तुम्हें चिंता तो नॉन की करनी चाहिए, वो तो पॉल के साथ बहुत समय तक रही है, इसलिए उसे दूर रहने के बाद उसे अच्छा नहीं लग रहा होगा। और रूडियस इस बात से एग्री करता है। और सिल्फी कहती है माफ करना मैंने कुछ ज्यादा तो नहीं बोल दिया। रूडियस कहता है नहीं तुम्हारी वजह से मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, हमें ऐसे ही बात करना चाहिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इन दोनों का रिजल्ट आ चुका होता है और रूडियस आयशा से कहता है ऐसा मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगा था कि तुम परफेक्ट स्कोर करोगी, अब तुम घर के काम कर सकती हो, इसके बारे में तुम सिल्फी से बात कर लेना। और वो सोचता है कि नॉन का रिजल्ट तो उतना अच्छा या खराब नहीं आया है, तो नॉन से कहता है नॉन तुम किस फील्ड में स्टडी करना चाहोगी। और तभी नॉन कहती है मैं हॉस्टल में रहना चाहती हूँ। और ऐसा कहती है ऐसा नहीं हो सकता है, डैड ने कहा है कि हमें साथ में मिलकर रहना है। रूडियस सोचता है कि नॉन ने इतना बोलने के लिए बहुत ही मेहनत की होगी। और रूडियस सोचता है वैसे भी उसके साथ जिसे वो हेट करती है उसे रहकर अच्छा नहीं लग रहा होगा, इसलिए हमें परमिशन दे देनी चाहिए और दूर से नजर रखनी चाहिए। और रूडियस तो मान जाता है। ये देखकर आयशा तो गुस्सा हो जाती है और कहती है इसका तो मार्क्स भी अच्छा नहीं आया, आप ऐसा इसे इजाजत क्यों दे रहे हो, क्या आप ऐसा इसलिए कर रहे हो क्योंकि मैं एक नौकर की बेटी हूँ। रूडियस कहता है ऐसा तुमको किसने कहा। और वो कहती है ग्रैंड मदर ने। और रूडियस कहता है मैं लिलिया को नौकर नहीं मानता हूँ और मैं तुम दोनों को एक जैसे ही बहनें ही मानता हूँ। हो सकता है कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा हो, लेकिन मैं तो वही डिसीजन ले रहा हूँ जो तुम दोनों के लिए बेहतर है। और ऐसा मान जाती है और वो तो अपने काम में भी लग जाती है। और नॉन तो स्कूल जाने वाली होती है, तो रूडियस कहता है मैजिक एकेडमी में हॉस्टल अटेंड करने के लिए कुछ कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा। पहला, उसके सभी रूल को फॉलो करना पड़ेगा। दूसरा, अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी। तीसरा, तुम्हें अपने दोस्तों के साथ अच्छे से घुल मिल के रहना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हें वापस घर आना पड़ेगा। और हाँ, अगर तुम्हें कोई भी परेशानी हो स्कूल में तब तुम मुझे या फिर सिल्फी को बता सकती हो। और हाँ, ये भी याद रखना कि तुम्हें सुबह और रात के टाइम ब्रश करना है।
रोज नहाना भी है, अपना होमवर्क अच्छे से करना, बीमार मत होना, और हाँ कम से कम 10 दिन में एक बार घर वापस जरूर आना। और नॉन पूछती है लेकिन ऐसा क्यों? रूडियस कहता है क्योंकि मुझे तुम्हारी चिंता होगी ना। और नॉन उसकी बात को मान लेती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रूडियस नॉन को देखता है जो कि अकेले जा रही होती है, और फिर यहाँ पर सोचता है 1 महीने बीत गए हैं लेकिन नॉन तो लगता है अभी भी अकेली है, मुझे उसके बारे में चिंता हो रही है। और तब यहाँ पर लीनिया कहती है बॉस आप तो बहुत ही परेशान लग रहे हैं। रूडियस कहता है क्या सही में तुम्हें ऐसा लगता है? और पुरसेना कहती है हाँ सही कहा। और लीनिया कहती है हमने आपके लिए प्रेजेंट तैयार किया है बॉस, इसे तैयार करने में हमें 1 महीना लग गया, और हाँ आप इसे घर जाकर खोलिएगा। और पुरसेना कहती है हाँ लेकिन याद रखना वहाँ पर खोलना जहाँ पर कोई नहीं होगा। रूडियस सोचता है क्या ये लोग दे रहे हैं, ये सुनकर मुझे तो और भी चिंता हो रही है, लेकिन प्रेजेंट के लिए तुम सबका थैंक यू। और वो तो बैग लेकर जा रहा होता है। और रूडियस सोचता है इसके अंदर की चीजें तो बहुत ही सॉफ्ट लग रही हैं, कहीं इसके अंदर चूहे तो नहीं भरे हुए हैं। और तभी ल्यूक सेनपाई आ जाते हैं। रूडियस तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो? रूडियस कहता है मैं तो यहाँ पर ये सोच रहा हूँ कि इस बैग के अंदर है क्या, तुम क्या मेरे साथ स्टूडेंट काउंसिल रूम में चलोगे? और वो यहाँ पर आता है और सेल्फी रूडियस को देखकर शॉक हो जाती है। और रूडियस पूछता है उसे बुलाने का कारण क्या है। और प्रिंसेस आरियल कहती है असल में बात यह है कि गर्ल्स हॉस्टल में कुछ गर्ल्स को बहुत ही प्रॉब्लम आ रही है। रूडियस कहता है अगर कोई भी परेशानी हो तो आप मुझे बता सकती हो। वो तो नॉन के बारे में सोच रहा होता है। और प्रिंसेस आरियल बताती है एक पीड़ित से हमें पता चला है कि लीनिया और पुरसेना तो स्टूडेंट से जाकर उनकी अंडरवेयर चुरा रही हैं। और रूडियस सोचता है कहीं इस बैग के अंदर वही तो नहीं जो मैं सोच रहा हूँ। और प्रिंसेस आरियल कहती हैं और ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करके पता चला है कि लीनिया और पुरसेना कह रही थी कि इससे उनका बॉस बहुत ही खुश होगा। ये सुनते ये लोग हैरान हो जाते हैं। और ल्यूक और प्रिंसेस आरियल तो रूडियस को ही घूर रहे होते हैं। और तभी रूडियस कहता है ये बैग मुझे सुबह सुबह लीनिया और पुरसेना ने दिया है, मुझे पता नहीं है किसके अंदर क्या है, लेकिन मुझे लगता है कि आप जो कह रही हैं वो इसी के अंदर होगा। और प्रिंसेस आरियल उसे पूछती हैं तो क्या तुम्ही ने उनको ये ऑर्डर दिया है? और रूडियस तो साफ साफ मना कर देता है मैं ऐसा क्यों करूंगा, अभी अभी तो मेरी सेल्फी के साथ शादी हुई है। प्रिंसेस आरियल कहती है मुझे तुम पर विश्वास है, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ जान के कि तुम्हारी शादीशुदा लाइफ तो अच्छी चल रही है, लेकिन अभी इस टॉपिक पर बात करते हैं। रूडियस कहता है चिंता मत कीजिए, मैं उन्हें बहुत ही कड़ी सजा दूंगा। और वो अंडरवेयर को उसके ओनर को पहुंचाने के लिए बात पर मान जाती है। और अगले सीन में हम देखते हैं रूडियस इसके लिए माफी मांग रहा होता है। और प्रिंसेस आरियल कहती है गैंग का बॉस होना तो बहुत ही मुश्किल है। और तभी रूडियस नॉन को देखता है और वो पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो नॉन? और तभी प्रिंसेस आरियल अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है और नॉन से बात करती है और पूछती है क्या हुआ। और वो तो एक रूम को खोज रही होती है तो लूक को कहती है कि वो जाकर दिखा दे। अगले सीन में हम देखते हैं कि रूडियस इन दोनों को डांट रहा होता है और ये तो आपस में ही बहस किए जा रहे होते हैं। मैंने कहा था ना ये आइडिया बेकार था, लेकिन ये तो तुम्ही ने कहा था कि बॉस इससे खुश होंगे। और तभी वो एक लड़की को देखती है और कहती है फर्स्ट ईयर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, चलो यहाँ से निकलो। और वो तो जाने लगती है और वो तो रूडियस की बहन होती है। लगता है हमें दिखाना पड़ेगा कि यहाँ पर इंचार्ज कौन है। और रूडियस कहता है वो सब करने से पहले जान लो वो मेरी छोटी बहन है। और फिर ये लोग कहने लगते हैं अरे वाह वो तो कितनी अच्छी लड़की है। और रूडियस कहता है मेरे पीछे तुम नॉन को परेशान मत करते रहना। और वो दोनों तो बात को मान लेते हैं। रूडियस सोचता है चाहे हम लोग फैमिली हो लेकिन ऐसी सिचुएशन को धीरे धीरे करके ठीक करना चाहिए। और फिर हमें पता चलता है कि अगले दिन नॉन तो अपने रूम में बैठी हुई होती है और वो क्लास अटेंड करने भी नहीं जाती है। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। एंड गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल पर सिलेक्ट कर लेना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।